नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुकर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंसर इस बीमारी के लिए जो फाइनेंसेस लगते हैं, इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, और अगर ऐसी बीमारी आपको होती है तो उसके लिए आप फाइनेंसेस को किस टाइप से मैनेज आपको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैंसर की बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, कई बार ये बहुत कठिन भी होता है, साथ में लंबा भी होता है। लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें खर्चा भी बहुत बार काफी ज्यादा हो जाता है, और कई बार इस खर्चे के चलते बहुत लोग इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा पाते, जिसके कारण कैंसर के रिजल्ट्स उन लोग उतने अच्छे से नहीं मिल पाते। तो इसमें जरूरी ये है कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट या कैंसर में की बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसके खर्चे के लिए अगर हम प्रिपेयर्डनेस रखेंगे, सो अगर इस प्रकार की बीमारी हमारे परिवार में किसी को भी होती है तो हम बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के एक सही इलाज मरीज का करवा सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसी को हम बताएंगे। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। इसके द्वारा कैंसर में जो भी ट्रीटमेंट लग रहा है या उसके डायग्नोसिस में जो खर्च हो रहा है, उन सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। सो अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जब आप हेल्थी हैं तब ले लेते हैं तो इस प्रकार की बीमारी अगर होती है तो आपको जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो नहीं आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जानने की है कि आपके इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें कवर्ड है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट कवर्ड है। कई बार लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसमें बहुत सारे प्रकार का ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है, या फिर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर्ड नहीं है, या तो फिर उसमें प्रॉपरली जो रूल है या प्रोसीजर्स है उसके चार्जेस ठीक से नहीं है, जिसके कारण अगेन उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। सो इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल सकते हैं जो आपको एक सही प्रकार का फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है, जो आपके हर प्रकार के ट्रीटमेंट को कवर करे और आपको ट्रीटमेंट में ज्यादा बाधा ना हो, उसके हिसाब से एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको सिलेक्ट करके दे सकता है। तीसरी चीज, कैंसर के इलाज के दौरान कई बार जो एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्ट हो जाता है। आप अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो आपके ओवरऑल खर्चे हैं उसको उठाने के लिए भी आपके पास पैसा आ नहीं रहा होता है। सैलरी ना आने की वजह से अगेन एक फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। सो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए जो उपाय है वो ये है कि आप एक इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इमरजेंसी फंड आपके 6 महीने से लेके 12 महीने तक का जो ओवरऑल खर्चा है उसको कवर करने के लायक होना चाहिए, क्योंकि कई बार कैंसर में जो इलाज होता है वो 6 से 8 महीना या कई बार 12 महीने तक भी चलता है, तो उतने दिन का कवरेज उस इमरजेंसी फंड ने देना चाहिए। चौथी बात जो आप ये कर सकते हैं वो ये है क्रिटिकल केयर इलनेस। तो कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा क्रिटिकल केयर इलनेस भी होता है। क्रिटिकल केयर इलनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस प्रकार की बीमारी होती है, कैंसर या कोई और प्रकार की क्रोनिक डिसीज है जो उस क्रिटिकल केयर इलनेस के कवर में आती हैं, तो आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या आपकी जो सैलरी लॉस हो रही है वो उसको कवर करता है ना। सो आपके ट्रीटमेंट को भले कवर नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर हो सकता है कि बीमारी के कारण आप एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, या तो फिर आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है लेकिन आप होम बेस्ड पे आपको रेस्ट एडवाइस किया गया है, तो इसके कारण भी आपका एम्प्लॉयमेंट जो लॉस हो रहा है, ये इंश्योरेंस एक लमसम अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है ताकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी कवर किया जा सके। पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए। अब कई बार लोगों को लगता है कि हेल्थ पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हमें उसका इलाज कराना चाहिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, या उसके लिए बड़ी बड़ी टेस्ट करानी चाहिए। लेकिन हेल्थ पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने ओवरऑल फूड का ध्यान रखिए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। आप अगर एक जिम लगा रहे हैं तो आप ओवरऑल अपनी बॉडी के हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी सारी चीजें आपकी हेल्थ को इंश्योर कर रही है और आपके जो ओवरऑल किसी भी बीमारी होने का जो खतरा है उसको आप कम बना रहे हैं। अगर आपके बॉडी में बाकी रोग नहीं होंगे तो कैंसर का इलाज भी सिंपल होगा, साथ ही में आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होगी कैंसर के ट्रीटमेंट को इजीली झेल जाएंगी, जिसके कारण जो साइड इफेक्ट्स हैं या उन पे होने वाला खर्चा है वो भी काफी ज्यादा कम हो सकता है। सो अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, अपने जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर बनाइए, साथ ही में इसके लिए स्पेशल टाइम निकालिए। कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण हमें इस प्रकार की बीमारी या फिर कुछ दूसरी बीमारियां भी हो जाती है जिन बीमारियों को रोका जा सकता था, तो उस चीज पर इन्वेस्ट करिए। छठवीं बात यह है कि अगर आपको पता है कि इस प्रकार के कैंसर का आप में रिस्क ज्यादा है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से स्क्रीनिंग के रिकमेंडेशंस जो है उसके अनुसार
स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि आपको बीमारी जल्दी पता लगे। अगर आप में इस प्रकार की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके इस बीमारी का इलाज जो है उसको जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं हालांकि ये बताना चाहूंगा कि कई बार कैंसर या कुछ ऐसी क्रोनिक बीमारियां होती है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें एक्टिव ट्रीटमेंट ना करके भी कई बार बीमारी काफी दिन तक कंट्रोल रहती है। तो ऐसे में डॉक्टर कई बार आपको एक्टिव सर्विलियंस एडवाइस करते हैं, मतलब कि वो आपको बोलते हैं कि हम ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन आपको रेगुलर इंटरवल में चेक कर रहे होंगे ताकि आपकी बीमारी किस टाइप से प्रोग्रेस कर रही है उसको मॉनिटर कर सके, और अगर बीमारी ज्यादा एग्रेसिवली प्रोग्रेस कर रही है तो उसको जल्दी ट्रीट कर सके। तो उन रिकमेंडेशंस को आप फॉलो करिए ताकि आपकी बीमारी जल्दी पकड़ में आए और ऐसी स्टेज में पकड़ में आए जब कैंसर का जो इलाज है वो सरल भी हो और साथ में कारगर भी हो। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।